मुंबई के भांडरपुर में घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए के घुस जाने से लोगों में दहशत फैल गई और जानकारी के मुताबिक तेंदुए ने अब तक 3 लोगों को घायल भी कर दिया है। फिलहाल तेंदुआ इमारत में ही मौजूद है, उसे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां विजुअल में आपको तेंदुआ दिखाई देगा। तेंदुए का रिहायशी इलाकों में पहुंचना उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जहां जंगलों में उसके लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो रिहायशी इलाकों में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। संवाददाता अभिजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या प्रयास हो रहे हैं, कितनी टीमें वन विभाग की पहुंचे हैं रेस्क्यू करने के लिए? देखिए, ये बहुत घनी आबादी वाला एरिया है मेरा भाईंदर, और उसका जो पारिजात करके एक इमारत है, उस इमारत के एक फ्लैट में तेंदुआ घुसे होने की खबर है। सुबह से जो है ये सारी कवायद चल रही है। अग्निशमन दल के लोग जो है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, पुलिस वहां पर पहुंच गई है, लेकिन घनी आबादी का एरिया होने के कारण तेंदुओं को पकड़ने में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है प्रशासन को। और ये जो इलाका है वो थोड़ा रिहायशी इलाका है। इस इलाके में वैसे तो तेंदुआ नजर नहीं आया है इससे पहले, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, ठाणे हो, मुंबई के कुछ इलाके हो जो आसपास के इलाके हैं, वहां से तेंदुआ जो है वो रिहायशी इलाके में साधारणतः दिखता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है वो वहां पर है, क्योंकि भीड़ भी वहां पे बहुत मौजूद है। भीड़ जिस तरीके का वो इलाका है और तेंदुओं के दिखने की खबर जो है वो सामने आने के बाद भीड़ भी वहां पर बहुत ज्यादा तादाद पे है। तो पुलिस भी वहां पर पहुंची है, अग्निशमन दल के लोग पहुंचे हैं, फॉरेस्ट के लोग पहुंचे हैं। फॉरेस्ट के लोग उसको ट्रैंक्विलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको एक तरीके से दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार जारी होती हुई हमें दिख रही है। जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनकी उनकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, ये तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग जो है उसमें घायल हुए, 3 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। उनको नजदीकी जो प्राइवेट अस्पताल में है उसमें भर्ती कराया गया है, उन पर उपचार भी चल रहे हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन कोई ऐसा गंभीर स्वरूप से घायल होने की खबर अभी तक तो सामने नहीं आई है, और कोई जान माल का नुकसान का भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके का एरिया है, ये फ्लैट सिस्टम्स है, बहुत सारी रिहायशी इमारतें वहां पर है, और इस इमारतों में अचानक से तेंदुआ आ जाने की वजह से लोगों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरीके से लोग दहशत में है, तो बहुत डर में है, और ये माहौल जो है वो बच्चों के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं है कि किसी फ्लैट में या किसी इमारत में तेंदुआ घुस जाए और झपटन हमला करे। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि फॉरेस्ट और इन सारे लोगों के लिए बड़ा चैलेंज सामने नजर आता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फ्लैट में भी ये तेंदुआ जा घुसा है और अभी उसको ट्रंकलाइज करने के प्रयास चल रहे हैं, अभी तक किया नहीं गया है। वो भी एक वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना ये चिंता का सबब बना हुआ है। हमने पहाड़ी हिस्सों में भी देखा कि लगातार इस तरह के अटैक्स बढ़े हैं, भालू के, तेंदुए के, गुलदार के, उत्तराखंड में भी, और महाराष्ट्र से तस्वीर आई है। और हमने महाराष्ट्र से ही कुछ समय पहले वो तस्वीर भी देखी थी जब महाराष्ट्र के गांवों के लोग लोहे के जाले जिनमें नुकीले कांटे निकले हुए थे वो पहनकर चल रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कभी भी उन पर अटैक हो सकता है और ये तेंदुआ अटैक कर सकता है। अब तेंदुआ रिहायशी इलाके में, एक ऐसे हिस्से में जहां पर बड़ी आबादी रहती है, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब रहते हैं। और अभिजीत भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिजीत, ये चिंता का सबब लगातार इन हिस्सों में बना हुआ है, अटैक लगातार हुए हैं। वन विभाग ने क्या रिहायशी इलाकों में ये जंगली जानवर ना आए, टकराव मानव जानवर का कम हो, इसके कोई प्रयास किया भी है या नहीं? वन विभाग ने जो है वो प्रयास जारी रखे थे। अभी अभी जो विंटर सेशन हुआ नागपुर में, तो ये मुद्दा भी उछला था, लेकिन वन विभाग ने जो उपाय बताए थे वो तो एक तरीके से जो हमारी समस्या है उससे भी परे थे। क्योंकि वन विभाग का कहना था, मिनिस्टर ने ऐसा कहा है, जो कि गणेश नाइक मिनिस्टर है वन विभाग के, तो उन्होंने कहा था कि हम एक आदमी मारा जाता है तेंदुए के अटैक में, तो हम लोग उसको कंपनसेशन के तौर पे 25 लाख रुपए देते हैं। तो अगर हम लोग 1 करोड़ रुपए की बकरियां उसमें छोड़ दें जहां पर तेंदुए सबसे ज्यादा है, तो उनके खाने का और पीने का इंतजाम हो जाएगा, तो वो रिहायशी इलाके में नहीं आएंगे। तो एक तरीके से ये तो मामला ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए जंगल जो है वो जंगल खत्म होते जा रहा है। मुंबई हो या फिर पुणे हो या फिर नासिक हो, उसके आसपास जो है वो भारी मात्रा में अभी बिल्डिंगें बन रही है, और ये बिल्डिंगें बनने की वजह से तेंदुआ का जो घर है वो घर अब हमारा घर हो चुका है। अब वो उसके घर से कहाँ जाएगा?